इनोवेशन या नवाचार आज के समय का एक बहुत ही फेमस वर्ड बन चुका है और जहां भी देखें वहां पे इनोवेशन या नवाचार की बात चल रही है, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, या हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इनोवेशन पे बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। और आज के टाइम में इनोवेशन या नवाचार हमारे डे टू डे बेसिस जो लाइफ है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और उसका कारण ये है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी कहती है कि सारा प्रोडक्शन, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी इंडिया में होना चाहिए। तो सोचने की ये बात है कि ये कैसे पॉसिबल होगा अगले 10 सालों में। आज हमारे बीच मिस्टर शिवा पटेल, जो जयनारायण विद्या मंदिर के स्टूडेंट हैं, इन्होंने किस तरीके से क्या क्या नई नई चीजें बनाई हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैटर ये नहीं करता कि क्या बड़ी चीजें बना रहे हैं, मैटर ये करता है कि कैसे क्या चीजें इनके दिमाग में आई, इन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस किया, ऑब्जर्व किया होगा, आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व किया होगा। जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उसको 3D प्रिंटर के हेल्प से या सेंसर्स या जो ब्रेन मॉड्यूल है, माइक्रो कंट्रोलर है, कुछ सेंसर्स हैं, उन सबको कनेक्ट करते हुए इन्होंने बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस बनाई हैं। तो शिवा, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप अपने बारे में कुछ बताइए, अभी आप क्या कर रहे हैं? जी सर, माई सेल्फ शिवा। आपके सामने जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले ये एक डिस्प्ले आप लोगों को दिख रही होगी। तो ये केवल डिस्प्ले नहीं है नॉर्मल, ये कम्प्लीटली एक वेस्टेज जो हम लोग का होता है लैपटॉप्स का, 4-5 लैपटॉप्स को मिलाकर किसी की स्क्रीन हो गया, किसी का प्रोसेसर हो गया, या फिर किसी का कीबोर्ड माउस जो अंदर इसमें इनबिल्ट होता है, ठीक है। तो उन्हीं चीज को रिसाइकल करके हम लोगों ने कम्प्लीटली यहाँ पर लैपटॉप को डिजाइन किया हुआ। इसमें ये फुली वर्किंग है। इसमें केवल हम लोग को इसके स्लॉट्स में कीबोर्ड और माउस लगाना पड़ता है और पावर ऑन करनी पड़ती है, जिससे कि हम लोग का रन होने लगता है लैपटॉप। तो ये देखिए, सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या लगी कि वेस्ट मटेरियल, तो वेस्ट मटेरियल अभी तक तो हम बाकी चीजें ई वेस्ट जिसे कहते हैं आज के टाइम में, लेकिन इनके दिमाग में ये आया कि भाई लैपटॉप, इनफैक्ट अगर आप देखिए तो हमारे भी घरों पे बहुत सारे अलग अलग घरों में लैपटॉप भी रहते हैं, मोबाइल फोन भी रहते हैं, और हम उसको फेंक देते हैं। लेकिन इनके दिमाग में कहीं से आया कि क्यों ना हम लैपटॉप को यूज करके, और सबसे बड़ी बात ये है कि 4-5 लैपटॉप से इनको ये लगा कि भाई अलग अलग लैपटॉप से जो भी चीजें हमें सही लग रही हैं उसको लेकर के और एक हम नया प्रोडक्ट बनाएं। तो बहुत अच्छा। इसके बाद आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला एक डिवाइस है। आप लोगों ने क्लास 12 में इसको भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इसको पावर अप कर लेते हैं। तो पावर अप करने के लिए मैं यहाँ पर 12 वोल्ट पावर सप्लाई का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर अडेप्टर लगा हुआ है, अडेप्टर ऑन हो गया, और इस साइड एक पोटेंशियोमीटर हम लोग ने लगा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते हैं। तो जितनी ज़्यादा हम लोग की फ्रीक्वेंसी होती है तो उतना ज़्यादा वोल्टेज हम लोग का जनरेट होता है। यहाँ पर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे या फिर कम करेंगे तो इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। और इसकी डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं काफ़ी, यहाँ पर लोग इस तरह से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये फुली वायरलेस है। यहाँ पर हम लोग ने कहीं पे भी इस रिंग को टेस्ट नहीं कराया हुआ है। यहाँ पर वायरलेस जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ट्रांसमिट हो रही है। अपने आप में एक बहुत अनूठी चीज है कि कोई क्लास 12 का, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखिए हम में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो केवल बुक में पढ़ते हैं, रट लेते हैं और एग्जाम दे देते हैं। और अगर देखा जाए तो इस लैब की हेल्प से इन्होंने, अगर मैं कहूँ, आई थिंक आपने यहाँ स्टेम रोबोटिक्स लैब है, उसकी हेल्प से सारे वहाँ के इक्विपमेंट को यूज करते हुए इन्होंने ये चीज बनाया। और शायद अगर वो लैब इनके स्कूल में नहीं होता तो इनके दिमाग में भी वो चीज नहीं आती। इवन ये बहुत ही क्रिएटिव माइंडसेट के हैं, लेकिन जब इनको जिस तरीके का एनवायरनमेंट मिला, और इसीलिए सब लोग कहते हैं कि एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, तो इनको ये माहौल मिला टिंकरिंग लैब का, और इन्होंने ये डेवलप किया डिवाइस। इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने लेजर पॉइंटर्स देखे होंगे जो चाइनीज वाले आते हैं। आप लोगों ने कीरिंग के टाइप का देखा होगा, उसमें 3 सेल लगे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, 20 से 25 मिनट के बाद अगर कोई टीचर है फिनोमेना समझा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, तो वो क्लियर करते समय वो क्या होती है, बैटरी डाउन हो जाती है। और अगर हम लोग रिचार्जेबल परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट भी काफ़ी हाई हो जाती है, जो कि रिचार्जेबल बहुत ही कम मिलती है।
तो आप लोग को एक ये छोटी सी डिवाइस दिख रही होगी, इसमें केवल आप लोगों ने एक लेजर पॉइंटर लगाया हुआ है और इसमें किसी भी बैटरी का यूज नहीं है। हम लोगों को सिंपली क्या करना है, अपने मोबाइल में इसको प्लग इन करना है और इसके बाद हम लोग को अपनी सेटिंग में जाकर OTG ऑन कर लेना अगर आपके में ऑप्शन है। देन आप लोग जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर एक लेजर आपको जलती हुई दिख रही होगी। तो जब तक आपके फोन में बैटरी है तो जब तक आप लोग इसको यूज कर सकते हैं और फिजिक्स के जो फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स है, रिफ्रैक्शन है, उसको शो कर सकते हैं। तो ये इनका इसीलिए कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इनको कभी ऐसा फील हुआ होगा या इनके टीचर को ऐसी जरूरत हुई होगी कि एक ऐसी कोई लेजर डिवाइस हो जो जिसमें बैटरी की भी जरूरत ना पड़े, या बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो मार्केट में जाके खरीदना पड़ेगा। लेकिन छोटी सी, देखिए अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि इनोवेशन का मतलब कि कुछ बड़ी बड़ी चीजें, कुछ बड़ा सॉफ्टवेयर लिखा जाए, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कुछ सर्किट, ऐसा कुछ हो। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए तो ये इस डिवाइस में बहुत ऐसी कम सर्किट है, बहुत ज्यादा चीज यूज नहीं हो रहा, या ये डिवाइस जो लेजर डिवाइस है इसमें कोई ऐसी सर्किट नहीं यूज हो रही है। इनोवेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट या बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर हो। सिंपल एक छोटे से लेजर डिवाइस को यूज करके इनके दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम इसको फोन में कनेक्ट करके और एक लेजर लाइट को ग्लो कर सकते हैं। तो ये इन्होंने बनाया। इसके बाद आप लोग को ये दिख रहा होगा, यहाँ पर एक छोटी सी डिवाइस दिख रही होगी। तो यहाँ पर 2 LEDs हम लोग को दिख रही हैं और नीचे एक सेंसर दिख रहा है। तो इस सेंसर से हम लोग यहाँ पर LPG और स्मोक को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर स्मोक आता है, आग लगती है कहीं पर, तो ये उसको भी डिटेक्ट करता है। और अगर हम लोग की LPG लीक होती है, ठीक है, तो LPG को लीक होते ही ये डिटेक्ट करता है और यहाँ पर हम लोग की LED जलने लगती है। LED के साथ साथ जो हम लोग की घरों में डोरबेल्स होती हैं उसका कनेक्शन भी हम डायरेक्ट यहाँ पर रिले के थ्रू कर सकते हैं, जिससे कि LPG डिटेक्ट होगी तो हम लोग की साथ में डोरबेल भी ओपन हो सकती है। और इसके साथ हम लोग जितनी भी अप्लायंसेस या फिर अलग से कोई डोरबेल लगाना चाहते हैं या फिर कोई भी अलग से अलार्म लगाना चाहते हैं तो वो भी हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करके इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। वाओ, इट्स रियली वंडरफुल इन्वेंशंस। और इसमें देखिए जो मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि ये अपने आसपास इनकी लैब में जो चीजें अवेलेबल हैं, जैसे इनकी लैब में 3D प्रिंटर है जो कि इनकी लैब का स्टेम एंड रोबोटिक्स टिंकरिंग लैब का पार्ट है। तो उस 3D प्रिंटर से इन्होंने इसका प्रिंट आउट, ये जो प्लास्टिक आप देख रहे हो, ये बेसिकली 3D प्रिंटर से प्रिंट आउट लिया गया है। और LPG से, मतलब इनके दिमाग में ऐसा आया हो, आपके दिमाग में ये कैसे आया कि ये डिवाइस आपको बनानी चाहिए? जी, TLS वगैरह में और जो टिंकर इंडिया लैब है वहाँ पर हम लोग को सिखाया जाता है, मतलब सेंसर के बारे में बताया जाता है। तो इस सेंसर के बारे में बताया गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस सेंसर को पढ़ने से ही काम नहीं होगा, क्यों ना इसको प्रोडक्ट के रूप में उतारा जाए। और देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि मार्केट में अगर हम ढूंढने जाएं तो इस तरह के डिवाइसेस शायद ना मिले, या अगर मिलते भी हैं तो बहुत महंगे डिवाइसेस मिलेंगे और कंज्यूमर सेक्टर में या सेगमेंट में नहीं मिलेंगे। तो ये इन्होंने बनाया है और इनसे कोई इस तरह के डिवाइस बनवा भी सकता है। तो रियली इट्स अ ग्रेट इन्वेंशंस। ओके, एक जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, इन्होंने ये डिवाइस एक बहुत इसको ये कहते हैं फ्लेम नोटिफायर, और ये जैसे कहीं भी अगर आग लग जाए तो अगर ये डिवाइस अगर आपने रखा हुआ है तो ऑटोमेटिक मैसेज चला जाए। एक बात मैं यहाँ पे बहुत क्लियर करना चाहूँगा, हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स ये उनको ये अवेयर हो इस चीज से कि इस तरह के डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हो। बीइंग अ इनोवेटर, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि क्या चीज अवेलेबल है और क्या चीज नहीं है। इस एज के बच्चे के लिए ये दिमाग में आना और ये डिवाइस बनाना, और सबसे बड़ी बात कि लो कॉस्ट में बनाना और किसी साइंस के और इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए फाइनल डिवाइस के फॉर्म में लाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये मैटर नहीं करता कि वो मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है। अगर आप इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का ये कनेक्टेड है और यहाँ पे मैंने फायर जलाई हुई है इधर, और वो मैसेज ये अगर आप देख सको इस तरीके का, ये अगर आप इसको जूम करके दिखा सकते हैं, ये फायर अलार्म का मैसेज आ गया। तो कोई भी किसी की शॉप में ये डिवाइस लग सकता है, कोई अपने स्कूल में लगा सकता है, घर पे लगा सकता है और उसको ये मैसेज मिल जाएगा। तो रियली अगेन शिवा, आपको बहुत बहुत बधाई इस डिवाइस को बनाने के लिए। एक बहुत अच्छी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो
मैं आई रियली लाइक दिस चरखा। और एक्चुअली दो रीजन से, पहली बात तो जो हम साइंस के कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, ऑब्वियसली एक ये है। दूसरा, ये हमारे कल्चर से जुड़ा है, गांधी जी से जुड़ा हुआ है। तो ये शिवा समझाएंगे कि इसमें क्या इन्होंने किया हुआ है। ये बेसिकली हम लोग इससे दो चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक इंजन का भी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर या फिर डायनमो को हम लोग इससे डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर एक इंडक्शन कॉइल लगी हुई है और यहाँ पर हम लोग इस चरखे के थ्रू अंदर जो मैग्नेट लगी हुई है इसको मूव कराते हैं। उसको जैसे ही मूव कराते हैं तो यहाँ पर लगी हुई जो स्ट्रिप है वो हम लोगों की ग्लो होने लगती है इस तरीके से। ये एक चीज जो मुझे शिवाजी जी का जो एक कॉन्सेप्ट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने आसपास की चीजों को इकट्ठा करके बनाया है। जैसे ये मोटर कहीं मिल गया होगा, इंडक्शन मोटर, ठीक है। ये देखिए, अगर आप वुडन अपने ऐसा लग रहा है कि हाथ से बनाया गया, इसको 3D प्रिंटर से भी बनाया जा सकता है। ये अच्छी बात ये है कि आसपास की चीज़ों को इकट्ठा करते हुए एक छोटा सा, ये कहीं मुझे लग रहा है कुछ मशीन वगैरह में कहीं कुछ आपको मिला होगा, उससे बनाया। ये नॉर्मल एक वुडन, और इसके साथ ही साथ एक तो जो वेस्ट मटेरियल को यूज करते हुए इन्होंने बनाया, ये एक चीज हो गया। दूसरा, साइंस के कॉन्सेप्ट को, और फिर इसको आगे फर्दर कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे बच्चों को हम ये समझा सकते हैं कि ये आगे कैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और शिवाजी, अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड आपकी इसके लिए मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा इस इन्वेंशन के लिए। एक जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अभी जब हमारी इंटरव्यू से पहले ये एक्सप्लेन कर रहे थे, और ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, जो कि आज की हमारी ट्रैफिक पुलिस की बहुत परेशान रहती है और वो बहुत महंगे महंगे डिवाइसेस लेके घूमते हैं कि कैसे हम अल्कोहल को चेक करें। तो ये थोड़ा आप इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर हम लोग ने एक बेसिकली कार बोल सकते हैं या फिर कोई भी गाड़ी का मॉडल बोल सकते हैं, बस का मॉडल बोल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ने उसके यहाँ पर व्हील्स लगाए हुए हैं, इसको हम लोग इंजन के थ्रू इसको समझ सकते हैं, ये हम लोग का इंजन है। ये एक प्रोटोटाइप है, मतलब रियली ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर कोई अल्कोहल लिया रहता है तो ये ऑटोमेटिक, अगर ये चल कोई व्हीकल है तो ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। हाँ। तो इसको जैसे हम लोग ऑन करते हैं तो ये हम लोग के जो पहिए हैं, तो अभी तो अल्कोहल है नहीं, तो कैसे आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो इसे? जी अभी तो अल्कोहल नहीं है, अगर अल्कोहल होगा तो हम लोग इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अभी अगर इसको हम लोग ऑफ कर लें यहाँ से, तो अभी हम लोग ने यहाँ से ऑन कर दिया इसको। तो इसके सामने अब जैसे ही अगर कोई ड्रिंक करके आता है तो ड्रिंक करने के आने के बाद ही ये उसको डिटेक्ट कर लेगा और हम लोग का जो इंजन है वो ऑफ हो जाएगा। जैसे अगर इसका डेमो देने के लिए, ये सैनिटाइजर है और सैनिटाइजर में अल्कोहल के भी परसेंटेज रहते हैं, तो इसलिए आप करके दिखाओ। तो अगर ये इसके सामने जाता है तो इसको रुक जाना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज कम है तो थोड़ा आई थिंक थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वंडरफुल वंडरफुल, एक बार फिर से यूज कीजिए, इसको ध्यान से देखना होगा। तो ये मतलब मुझे तो नहीं दिखा अभी तक कि किसी अपनी व्हीकल में कि जहां पे इस तरह के डिवाइसेस यूज हो रहे हों। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा, बहुत ही अनोखा इन्वेंशन है कि अल्कोहल डिटेक्ट करके गाड़ी अपने आप रुक जाए। और आई थिंक शिवा, अगर कोई भी कार मैन्युफैक्चरर या बाइक मैन्युफैक्चरर अगर ये वीडियो देख रहा होगा तो डेफिनेटली उनको ये कॉन्सेप्ट आएगा कि इस तरह की चीजें भविष्य में बनाई जा सकती हैं। जिस तरीके से इन्होंने टिंकरिंग लैब का यूज करते हुए नए नए इन्वेंशंस किए, नए नए नवाचार किए, ये अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है। और इस तरह के बहुत सारे इनोवेशन के साथ अगली सीरीज में हम कुछ और भी ऐसे यंग इनोवेटर्स के साथ आएंगे और आपको इसी तरीके के कुछ न्यू इन्वेंशंस, न्यू प्रोटोटाइप्स के साथ हम आएंगे और आपको दिखाएंगे। हमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमें इन्वायरमेंट मिला है या गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की है या जो स्कूल्स ने फैसिलिटीज प्रोवाइड की है, उसको यूज करते हुए इस तरह के यंग इनोवेटर्स आ रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जो हम
बातें करते हैं मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट, वो जरूर बहुत जल्दी ही आई थिंक आने वाले टाइम में अगर इस तरह के इनोवेटर्स आएंगे तो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट फुलफिल होगा और वो हमारे इंडिया के बने प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली सीरीज में हम फिर से किसी यंग इनोवेटर्स के साथ आएंगे। थैंक यू।